बानी पीटीआई ने नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहारा लेकर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत से रियायत मांग ली है। अपनी बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब तरमीम को खुद बानी पीटीआई ने खिलाफ आइन करार देकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट से केस हार कर भी उसी फैसले को बुनियाद बनाकर उन्होंने एहतसाब अदालत से बरियत मांग ली है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि नैब तरमीम केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं, सजा का कोई इम्कान नहीं, इसलिए रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया कि देखना है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में हुई बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया था। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यौमुल फतह जारी है, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक है। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम आलमी मजलिस से ख़त्म नबूवत और जमीयत उलमा इस्लाम ने मुश्तरका तौर पर किया है। कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, नासिरुद्दीन खाकवानी, अजीज़ सानी, मौलाना अल्लाह वसाया और दीगर जमातों के उलमा कराम खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस नमाज असर के बाद शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से मुख्तलिफ जमातों के कारकुन भी शरीक हैं। इसराइली अखबार में शाया मजमून में बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार दिया गया है। मजमून में यह भी कहा गया है कि बानी पीटीआई ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे थे, जिनमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया था। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में लिखे गए एक मजमून में कहा गया है कि बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत बदल सकते हैं। इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। मजमून में कहा गया ऐसी इत्तलात भी सामने आई हैं कि बानी पीटीआई ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के ज़रिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे थे, जिनमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने का इशारा दिया गया था। बानी पीटीआई की गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी और साबका अहलिया जमायमा से ताल्लुक़ उनका इसराइल से मुतल्लिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तानी माशरे में बानी पीटीआई के लिए ये मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन वो ये कर लेंगे। इस मजमून पर रद्द अमल में नून लीग के तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया था, लीडर बनाया गया और फंड्स दिए गए। आज इस बात पर इसराइली अखबार ने मोहर लगा दी है। जमायमा गोल्ड स्मिथ आज भी हर मुश्किल में बानी पीटीआई की मदद करती हैं। नून लीग के खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि बानी पीटीआई पाकिस्तान और कौमी सलामती के लिए खतरा है। इसराइली अखबार में लिखे गए मजमून पर बानी पीटीआई या उनका कोई नुमाइंदा अगर कोई रद्द अमल देना चाहता है तो इसके लिए जियो न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने नैब कवानीन में हुकूमती तरमीम को चैलेंज किया और अब बानी पीटीआई उन्हीं नैब तरमीम के तहत रिलीफ मांग रहे हैं। अपने बयान में शरी रहमान ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां दी हैं। माजी में ये पुलिस और जजेस को भी धमकियां लगाते रहे हैं। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां देना केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। रिलीफ ना मिले तो गिरेबान पकड़ना इनकी आदत है। धमकियाँ काम ना करें तो ये पाँव पकड़ते हैं। जून 2019 में आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के मौके पर नैब अफसर से हुस्न सलूक से पेश आए। सदर जरदारी ने नैब अफसरान से चाय का पूछा और हंसते हंसते उनके साथ जेल चले गए। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी फिलिपाइन और चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। वियतनाम के शुमाली इलाकों में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गई। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, 78 जख्मी और 12 लापता हो गए। मुतासरा साहिली इलाकों से 50,000 से ज़ायद अफराद का इनखला करा लिया गया। 300 से ज़्यादा परवाजें मनसूख कर दी गईं। इससे पहले चीन में तूफ़ान के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक और 92 जख्मी हुए। फिलिपाइन में भी तूफ़ान के बाइस 16 अफराद हलाक हुए। तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद के इलाके संजानी में जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाजे किया है कि जलसा धरने या लॉन्ग मार्च में तब्दील नहीं होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जलसे में रुकावटें डाली जा रही हैं। नून लीग के तलाल चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ जलसे कर ले लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ कल जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जलसे से पहले जलसा शुरू हो चुका, उनके इत्तेहादी भी जलसे में शरीक होंगे। इस्लामाबाद इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि जब एनओसी है तो रुकावटें ना डालें। कोशिश होगी जलसा वक्त पर ख़त्म हो जाए।
मुख्तस वक्त से 1-2 घंटे ज्यादा भी हो जाते हैं तो इंतजामिया को ताउन करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से बहुत मुतमईन है, बहुत खुश है। जो आवाम का जितना जोश और खरोश आज है, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि जलसा से पहले जलसा होगा। वो आज का दिन साबित कर रहा है। जितने खुशी के साथ लोग आ रहे हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले दिन से यही कहा था, हमारा कोई भी जलसा पे हम करते हैं तो हमने सिर्फ जलसा करना होता है। हम जलसा करते हैं, हमने कोई डरने का नहीं कहा है, ना अब न पहले और न कभी कहेंगे। अनलेस अंटिल खान साहब उसकी इजाजत देंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जलसे में रुकावटें डाली जा रही हैं। कल के जलसे से बानी पीटीआई को बहुत तवक्कुआत हैं। जो इस इलेक्शन में हुआ है, जो डाका पड़ा है, कल के जलसे में तहरीक इंसाफ के बुनियादी मुतालबों में से एक मुतालबा वो तो असीरान बशमूल इमरान खान, बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, लेकिन साथ साथ हमारे मैंडेट की वापसी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जलसा तारीख रकम करेगा। कल ये जलसा साबित करेगा जिस तरह आप लोगों ने 8 फरवरी को साबित किया था कि जुल्म, जबर, ज्यादती, धांधली के बावजूद आप लोगों ने वोट पोल किया। हमारा मैंडेट चोरी हो गया, लेकिन फिर भी आपने साबित किया पूरी दुनिया को कि आपने इमरान खान को वोट दिया। जलसे में शिरकत के लिए कराची से पीटीआई सिंध का काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया, जबकि लाहौर की क़यादत ने कारकुनों को अपनी मदद आप के तहत जलसा गाह पहुँचने की हिदायत की है। उधर इस्लामाबाद जलसे के पेश नज़र मरी रोड और दीगर दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए। कंटेनर्स को मरी रोड और फैज़ाबाद फ्लाई ओवर पर रखा गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हिरासा किए जाने के नाम पर पार्टी ने अदालत से रुजू भी कर लिया। रावलपिंडी की अदालत ने हिदायत दी है कि CPO यकीनी बनाए कि कारकुनों को हिरासा ना किया जाए, कारकुनों के रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं। तमाम SHOs को हुक्म जारी किया जाए। कानून के तहत पुरअमन जलसा हर जमात का हक है। दूसरी जानिब नून लीग के तलाल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ जलसे कर ले, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। इंतजामिया PTI के जलसे के लिए सहूलियात देगी, मगर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान को दोबारा से सियासी इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। अभी आपको बताएं कि PTI के इस्लामाबाद में जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस गाड़ियों को तैयार कर लिया गया है। जलसे के लिए एम्बुलेंस पर लिखे अल्फाज रेस्क्यू 1122 को सफ़ेद स्टिकर लगाकर छुपा दिया गया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक गाड़ियाँ स्वाबी पहुँचाई जा रही हैं। रेस्क्यू काम ने रब्ता करने पर बताया कि गाड़ियों पर स्टिकर्स लगाना कोई बड़ी बात नहीं। PTI जलसे में रेस्क्यू की गाड़ियाँ इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाएंगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा है कि उन्हें इल्म नहीं कि उन्हें सेक्रेटरी इत्तलात PTI के ओहदे से हटाया जा रहा है। कल बानी PTI से मिलेंगे, अगर उन्होंने ओहदा छोड़ने का कहा तो वो ओहदा छोड़ देंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नैब तरामीम के खिलाफ पिटीशन PTI ने ही दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट तरामीम के बाद नैब तरामीम कानून बन गई हैं, मुल्क का कानून बन गया है, इसलिए हम भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। रऊफ हसन ने कहा कि उमर अयूब ने पहले भी इस्तीफ़ा दिया था, जो मंजूर नहीं हुआ, अब मंजूर कर लिया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दावा किया है कि PDM के दौरे हुकूमत में IMF चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। लंदन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उस दौर में हमारे रिव्यू ही नहीं चल रहे थे। सब सियासतदानों को अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम मुआशी क़ुव्वत बन जाएं तो इस्लामी दुनिया की क़यादत कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, नेपरा और वफाकी सेक्रेटरी तवानाई के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म दिया था। अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल की बजाय कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी जारी है। फॉरेंसिक ऑडिट होने तक कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी मुअत्तल की जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के चेयरमैन डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि निजकारी का अमल सिर्फ PIA या 6 डिस्कोस तक महदूद नहीं। हालात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी निजकारी होनी चाहिए। विफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत के दौरे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखना होगा कि 9 बरसों में स्टील मिल्स के 500 अरब रुपए का नुकसान कराने में किसका कसूर है। 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी लाइव स्ट्रीम होगी। IPPs मुआहिदे बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में हुए। IPPs को चाहिए कि अपने मुनाफे में से अब कुछ नुकसान बर्दाश्त कर लें।
बानी पीटीआई ने नैब तरमीम बहाली पर कहा है कि छोटी सी अशराफिया ने अपने अरबों के रेफरेंस माफ़ करा लिए हैं। नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नीचे लाकर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। किसी को इसमें शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गलत केस बने हैं। अडयाला जेल में बात करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें जमानत दी गई है कि 8 सितंबर के जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। उन्होंने नैब के अफसर को धमकी नहीं दी। ये ज़रूर कहा कि सब पर केस करूँगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के हार की कीमत 3.25 अरब रुपए लगाई। नून लीग के साथ बात ना करने पर बानी पीटीआई ने कहा कि नून लीग ने इलेक्शन में डाका मारा, उनसे कैसे बात करें। सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन उन्हें आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुकाम के हवाले करने का फैसला नहीं किया गया है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का 9 मई के केस से मुताल्लिक कहना है कि ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात और मुतादिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर बानी पीटीआई की शमूलियत यकीनी है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हसार अदलिया के फैसले पर होगा। काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बानी पीटीआई को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 34 अफराद पुरतशद्दुद स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में ताउन किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि न सिर्फ बानी पीटीआई के मुतालबात पूरे करने के लिए फ़ौज पर सियासी मुआहदे के लिए दबाव डालना एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली थी, बल्कि यह मुसल्लह अफवाज के अंदर से तहरीक इंसाफ के हक़ में बगावत को हवा देने की भी कोशिश थी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस रेगुलेट करने से मुताल्लिक़ कानून का गेज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन सदर आसिफ जरदारी के बिल पर दस्तखत के बाद जारी किया। जल्द से जुलूस रेगुलेट करने से मुताल्लिक़ कानून को पुरअमन इज्तिमा अमन व अमा का नाम दिया गया है। इसी खबर पर बात करेंगे। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मेमन साहब, इस गज़ेट नोटिफिकेशन आने के बाद कल जो जलसा होने जा रहा है उस पर भी इतलाक़ होगा, उस हवाले से क्या इक़दाम करेगी इंतज़ामिया? जी बहुत शुक्रिया आपका जी। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जी इसमें जो अनलॉफुल असेंबली है उसके अगेंस्ट जो एक्शन हो गया उसको डिस्क्राइब किया गया है इस एक्ट में। तो जो परमिशन दी गई है कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी को, वो कल की जो परमिशन है वो अंडर 40 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। तो अगर उन कंडीशन में कोई वायलेशन होगी तो दिस असेंबली और जलसा विल बी टर्म्ड एज अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि वो कंडीशन फिर ऑटोमेटिकली एज इन दी परमिशन कैंसिल हो जाएगी। तो जब अनलॉफुल असेंबली होगी तो फिर इसका जो सेक्शन 8 है जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली होंगे तो या उसके मेंबर होंगे अनलॉफुल असेंबली के, तो आपके खिलाफ जो है ना वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगा और अप टू 3 इयर्स की पनिशमेंट है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर कोई कंडीशन ये वायलेट करेंगे तो वो उनकी जो परमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी और ये अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी इनका जलसा। और उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके खिलाफ जरूर इस लॉ के तहत एक्शन लिया जाएगा। तो इरफान मेमन साहब, जो दीगर शराइत हैं जो इस गैजेट नोटिफिकेशन के बाद जिनका इतलाक़ होगा, उसमें कोई वक्त की खास पाबंदी भी है जो अब तैयारी हो चुकी है और कल ये जलसा होना है? जी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है रूट्स। इस जो परमिशन दी गई है एक नोटिफाइड रूट्स बताए गए हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान कि किस रूट से आप इस जलसेगाह में आ सकते हैं। अगर उसकी वायलेशन होगी तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। नंबर 2, उसमें टाइम की लिमिटेशन है कि 4 बजे से 7 बजे तक की जलसे की परमिशन है। साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं विच आर टोटल इन 14 नंबर कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, जो लोग स्टेज पे मौजूद होंगे उनकी लिस्ट टाइमली हमें प्रोवाइड करेंगे एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। देयर विल बी अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेज एंड दी पार्टिसिपेंट्स। कोई एंटी स्टेट एंटी पाकिस्तान नारा नहीं लगेगा। इस तरह की कंडीशंस उसमें लिखी गई हैं। अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होगी तो ये अनलॉफुल असेंबली ऑटोमेटिकली टर्म हो जाएगी और उसके बाद इनके खिलाफ इस एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान मेमन साहब, जियो न्यूज़ से बात करने। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह समेत तमाम बोर्ड से राब्ते में है, मनसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीम्स पाकिस्तान आएंगी। कज़ाफी स्टेडियम में जारी तामीराती काम का जायजा लेने के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। वो भारतीय बोर्ड जय शाह समेत तमाम बड़े बोर्ड से राब्ते में है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम तर मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, सब टीमें आएंगी। उन्होंने कहा कि जय शाह से राब्ता रहता है, उन्हें जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं है। जय शाह से कई मीटिंग्स में मुलाकात हो चुकी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 8 और 9 सितंबर को होगा जिसमें सलमान नसीर शिरकत करेंगे।